नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान। तो जो भारत के जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज सुनील कुमार लोधी। तो आज हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं। तो आप बेसिक इन्फॉर्मेशन से देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था भारत का। तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हैली के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पुराना नाम हैली, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसकी 1936 में स्थापना हुई। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई और जिसका पुराना नाम जो हैली के नाम से जाना जाता है, जिसका पुराना नाम हैली है, जो उत्तराखंड में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका हेमस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमस राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख को 2019 में इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो यहाँ के जो सबसे पहले उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख में 2 जिले आते हैं आपके। एक तो आप उपराज्यपाल की बात कर लेते हैं यहाँ के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख में आपके 2 जिले आते हैं। एक तो आपका आता है कारगिल और एक आपका आता है लेह। तो 2 यहाँ पर जिले हैं और यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल थे राधा कृष्ण माथुर। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है। तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर। तो ये तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। अब हम पढ़ेंगे स्टेट बाय स्टेट जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कभी ना कभी पूछे गए हैं। अभी रिसेंटली एसएससी में एक पूछा गया था कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा गया था। इसको आप साथ में नोट करते जाएं। अब बात करते हैं स्टेट बाय स्टेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान। तो राजस्थान की बात करते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान में एक आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, एक आपका कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका मुकुंदर राष्ट्रीय उद्यान है।
तो रणथंभौर की बात करते हैं तो रणथंभौर जो कि सवाईपुर माधोपुर में स्थित है, यह यहाँ पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। तो इसको आप नोट करें, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं और ये सवाई माधोपुर में स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है और ये साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है और ये भरतपुर में स्थित है। तो रणथंभौर हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया और नंबर एक और है आपका मुकुंदरा हिल्स। थोड़ा साफ से लिख देता हूं, फेमस है ये पक्षी के लिए, साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स की बात करते हैं तो मुकुंदरा हिल्स ये कोटा झालवाड़ा में स्थित है और यहाँ पर एक अबली मिली का मंदिर है। अबली मिली का मंदिर है, जैसे हड़ौती का ताजमहल कहते हैं, जिसे हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। तो राजस्थान में 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान है, एक रणथंभौर, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक बाघ होते हैं। केवलादेव जिसे घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर जो साइबेरियन पक्षी के लिए फेमस है। एक आपका है मुकुंदरा हिल्स जो कि कोटा झालवाड़ा में स्थित है और यहाँ पर अबली मिली का जो यहाँ मंदिर है और ये हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। इसको नोट कर लें। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुजरात। तो गुजरात के बारे में पढ़ेंगे, गुजरात में कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो किसके लिए फेमस हैं, इसको हम नोट कर लें। तो गुजरात की बात करते हैं तो यहां पर आपका जो सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर राष्ट्रीय, एक तो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाटिक शेर, तो एशियाटिक शेर के लिए फेमस है। और नंबर दूसरा है आपका ब्लैक बक। एक ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है और एक है यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो दो ही यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो इन्हें आप नोट कर लें। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाटिक शेरों के लिए फेमस है और एक है आपका ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। अगली बात करते हैं अगले स्टेट की, महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर कोई ज्यादा विशेष इंफॉर्मेशन नहीं है। महाराष्ट्र में एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में अभी उद्धव ठाकरे जी की सरकार है जो कि शिवसेना के प्रमुख नेता हैं।
अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक नाटकों का शहर कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक तो है आपका नागरहोल। नागरहोल नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नाम अब राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। राजीव गांधी। और दूसरा आपका है बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बनीरघट्टा। बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको आप नोट कर लें। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम राजीव गांधी कर दिया गया है, एक आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका बनीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में ही आपका एक शहर है जिस सिलिकॉन वैली कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कर्नाटक के बाद केरल। बेंगलोर शहर। केरल की बात करते हैं तो केरल में आपका एक तो है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली। एक है आपका एराविकुलम। एराविकुलम और एक है आपका पेरियार। पेरियार नेशनल पार्क। तो ये हाथी के लिए तो पेरियार जो नेशनल पार्क है वो हाथी के लिए फेमस है। हाथी यहाँ पर सबसे हाथी होते हैं। फेमस। तो केरल स्टेट अपना पूरा हो गया। इसके बाद अब बात करते हैं केरल की बात तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु। तो साउथ स्टेट चल रहे हैं। तो तमिलनाडु में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो आपका है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका मन्नार की खाड़ी। और तीसरा आपका राष्ट्रीय उद्यान है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तो केरल हो गया अपना, तमिलनाडु हो गया। तो इनको आप नोट करते जाएं। तो मुदुमलाई और मन्नार की खाड़ी और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। और केरल में आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा में जो बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो तो एक तो आपका है भीतरकड़का राष्ट्रीय उद्यान और एक आपका है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकड़का राष्ट्रीय उद्यान और एक सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको आप स्टेट बाय स्टेट लिखते जाएं, इनको आप साथ नोट करते जाएं। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा के बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। इसको आप नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर राज्य बना तेलंगाना 2014 में। तो तेलंगाना में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में जो जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वो है पापीकोंडा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। और आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर स्टेट बना है वो तेलंगाना। तो तेलंगाना में तेलंगाना तो यहाँ पर भी एक मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं बिहार। चलो वो स्टेट ले लेते हैं अलग अलग। सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम में जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो आपका बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। एक तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं असम। तो असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो आंध्र प्रदेश में एक पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है और आंध्र प्रदेश से जो अलग होकर राज्य बना तेलंगाना, तो उसमें एक मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में दो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और एक आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद हम बात करते हैं असम की। तो असम में आपका बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको आप नोट कर लें और नेक्स्ट पढ़ते हैं मेघालय। तो मेघालय की आपका राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेघालय की जो राजधानी है वो है शिलोंग यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काबुल लापजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और तो मेघालय जो इसकी राजधानी शिलोंग है, तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है काबुल लापजाओ। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पानी पर है। अब बात करते हैं मणिपुर के बाद बिहार की बात करते हैं। बिहार जहां पर भी नीतीश कुमार जी की सरकार है, जो जेडीयू से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। झारखंड में एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान है।
बेतला राष्ट्रीय उद्यान। एक बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है और झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इनको आप नोट कर लें। इसके बाद मैं अगला स्टेट का राष्ट्रीय उद्यान लिखता हूँ। झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मणिपुर हो गया, हिमालय की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा स्टेट की। हरियाणा का नाम लेते ही यहाँ पर एक सलमान खान जी साहब की एक मूवी आई थी सुल्तान। तो यहाँ पर तो यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो उसी से रिलेटेड है सुल्तानपुर। अब बात करते हैं हरियाणा के बाद। तो पंजाब में आपका कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया आपका, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो यहाँ की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और लखनऊ यहाँ की राजधानी है जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और एक आपका है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश से जो अलग होकर जो स्टेट बना छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम पड़ा वो इंद्रावती एक वहां पर एक नदी है उसके कारण इसका नाम पड़ा। जो इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। अब बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। दाचिगम जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय उद्यान है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड
उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान, एक तो आपका है जिम कॉर्बेट, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, वो है एक यहाँ पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है और अभी रिसेंटली यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो सुंदरवन, तो यहाँ पर एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि रॉयल टाइगर के लिए फेमस है। राष्ट्रीय उद्यान रॉयल टाइगर, रॉयल टाइगरों के लिए फेमस है। तो सुंदरवन जो इसका नाम पड़ा, वो सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम पड़ा, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका सुंदरवन नाम पड़ा, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। यहाँ इसका सबसे बड़ा डेल्टा भी है, तो इसको नोट कर लें साथ में। और इसके बाद हम एक और राष्ट्रीय उद्यान है, हेमस राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लास्ट है वो, साथ में नोट करते हैं। लद्दाख, तो यहां पर हेमस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो लद्दाख में हेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो अगली क्लास के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।